हाय एवरीवन, दिस इज़ अंजलि और स्वागत है आपका मेरे चैनल लर्न विद अंजलि में। आज हम शुरुआत करेंगे एक नए टॉपिक की, एक नई सुबह के साथ। तो चलिए शुरुआत करते हैं। हमारे टॉपिक का नाम है फूड चेन्स एंड फूड वेब्स। ये इकोसिस्टम का या फिर हमारे इन्वायरमेंट का एक बहुत ही अहम, बहुत ही क्रूशियल, बहुत ही सिग्निफिकेंस पार्ट है, बहुत ही अहम हिस्सा है। सो फूड चेन्स हमारे इकोसिस्टम में क्या इंपॉर्टेंस रखती है, क्या उनका सिग्निफिकेंस है, फूड वेब्स का क्या सिग्निफिकेंस है, वो होते क्या हैं, एक दूसरे से कैसे डिफर होते हैं, कौन कौन से ऑर्गेनिज्म इसमें पार्ट लेते हैं या फिर किस तरीके से इंटरलॉकिंग होते हैं, इन सभी चीज़ों के बारे में हम ये जानेंगे इस वीडियो में। सो बने रहिए मेरे साथ इस वीडियो में ताकि हम सारी चीज़ों को अच्छे से समझ पाएँ। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं फूड चेन्स की। हाँ, फूड चेन्स की। सो फूड चेन इज़ ऑल अबाउट, ये आपको जो दिख रहा है यहाँ पे, सन, देन आपको कैटरपिलर, उसके बाद फ्रॉग, देन उसके बाद आपको स्नेक। सो ये सब हमारे क्या हैं, ऑर्गेनिज्म हैं विच टेक पार्ट इन फूड चेन्स। ठीक है, तो सारे के सारे ऑर्गेनिज्म को, ये बात तो आप मानते हैं ना कि हम सबको जिंदा रहने के लिए एनर्जी की ज़रूरत होती है। और एनर्जी का जो हमारा अल्टीमेट सोर्स है वो है हमारे सूर्य देवता, यानी कि सन इज़ द अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी। अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी सन है, सन से एनर्जी मिलती है। उसके बाद प्लांट जो है उसको लाइट एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं, यानी कि सन की एनर्जी को वो क्या बनाते हैं, उसका फोटोसिंथेसिस के थ्रू ग्लूकोज बनाते हैं, विच इज़ C6H12O6। ठीक है, तो एक तरीके से लाइट एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं या फिर फूड बनाते हैं। देन वो फूड जो है हम सभी को मिलता है। जैसे कैटरपिलर ने इस पत्ते को खाया, उसके बाद कैटरपिलर को फ्रॉग ने खाया, उसके बाद फ्रॉग को स्नेक ने खाया। तो इस तरीके से क्या होता है कि ये जो सन से हमें एनर्जी मिली है, ये इस तरीके से आगे हमारे सक्सेसिव ट्रॉफिक लेवल तक या सक्सेसिव ऑर्गेनिज्म तक ये चलती रहती है। सो फूड चेन क्या होता है कि फूड चेन जो है सभी ऑर्गेनिज्म को एक इस अर्थ पे जिंदा रहने के लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उसी के थ्रू एनर्जी ट्रांसफ़र होती है, फूड चेन के थ्रू ही। अब एनर्जी ट्रांसफ़र होगी तो ही ऑर्गेनिज्म अपनी जो एक्टिविटीज़ परफॉर्म कर पाएगा, चाहे वो फिजिकल एक्टिविटी हो, चाहे वो हमारी बायोलॉजिकल एक्टिविटी, जो बॉडी के अंदर फिजियोलॉजिकल एक्टिविटीज़ हो। तो बॉडी के अंदर जो एक्टिविटीज़ चल रही हैं, एक्टिविटीज़ इन द सेंस की फंक्शंस, जैसे कि आपका सर्कुलेटरी सिस्टम वर्क कर रहा है, एक्सक्रिएटरी सिस्टम वर्क कर रहा है, सेलुलर रेस्पिरेशन हो रहा है, तो जितनी भी सब चीज़ें हो रही है वो एनर्जी के थ्रू ही हो पाती हैं। और बॉडी वर्क, जो फिजिकल वर्क है, वो भी एनर्जी के थ्रू ही कर पाती है। तो एनर्जी का फ्लो होना किसी भी इकोसिस्टम में बहुत ही ज़रूरी है। सो फूड चेन इज समथिंग रिलेटेड टू दिस, समथिंग नहीं, एक्चुअली कंप्लीटली रिलेटेड टू एनर्जी। ओके, सो मूविंग ऑन टू फूड चेन। जैसे कि मैंने आपको बताया कि हमारा अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी सन है, तो सन से एनर्जी आती है। फूड चेन इज़ द पाथ बाय विच एनर्जी पासिस फ्रॉम वन लिविंग ऑर्गेनिज्म टू अनदर। फूड चेन वो एक रास्ता है, फूड चेन एक तरीका है या एक रास्ता है जिसके थ्रू जो सन की एनर्जी है वो हमारी अलग अलग ऑर्गेनिज्म तक मूव करती है। अब वो कैसे मूव करती है, वो मूव करती है कि एक ऑर्गेनिज्म जब दूसरे को फीड करेगा, सपोज करो सन के पास एनर्जी है, इट इज़ द अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी। देन ये एनर्जी प्लांट्स ने लाइट एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट किया, यानी कि फोटोसिंथेसिस के थ्रू फूड बनाया। देन ये एनर्जी जाएगी हमारा ग्रास ओपर के पास। क्यों? क्योंकि ग्रास ओपर किस पे फीड करता है, प्लांट पे फीड करता है। उसके बाद ग्रास ओपर से एनर्जी जाएगी फ्रॉग में, क्योंकि ग्रास ओपर पे कौन फीड करता है, कौन खाता है उसे, फ्रॉग। देन फ्रॉग से एनर्जी जाएगी हॉक में, यानी कि ईगल या फिर जो भी बाज है जिसे हम बोलते हैं, ठीक है ना। सो वो किसको खाता है, फ्रॉग को, तो इसलिए फ्रॉग से एनर्जी किस में ट्रांसफ़र होगी, हॉक में या हॉक में, ठीक है ना। तो उसके बाद क्या होगा कि एनर्जी इस तरीके से हमारे अलग अलग ऑर्गेनिज्म में ट्रांसफ़र होती रहेगी। डिपेंड करता है कि वो ऑर्गेनिज्म किस ऑर्गेनिज्म को ईट कर रहा है, ठीक है। अब सारे ऑर्गेनिज्म में एनर्जी का फ्लो इस तरीके से होता है, सारे ऑर्गेनिज्म को एनर्जी मिलती है इसी तरीके से, क्योंकि सब ऑर्गेनिज्म जिंदा रहने के लिए कुछ ना कुछ ज़रूर खाते हैं। इट कैन बी लाइक, वो हो सकता है हर्बीवोर, या तो वो प्लांट खाएगा, या वो हो सकता है कार्निवोर, या तो वो फ्लैश ईटिंग एनिमल होगा, या तो वो ओमनीवोर हो सकता है, यानी कि वो या तो फ्लैश भी खाएगा और जो प्लांट मटेरियल है, यानी कि जो प्लांट्स है वो भी खाएगा और फ्लैश भी खाएगा, तो इसलिए वो ओमनीवोर हो जाएगा। तो इस तरीके से सब ऑर्गेनिज्म अपनी एनर्जी लेते हैं। सो दिस इज़ कॉल्ड फूड चेन। मूविंग ऑन टू फूड वेब। अब देखिए, सबसे एक इम्पॉर्टेंट हमारा हिस्सा आ जाता है इकोसिस्टम का, दैट इज़ फूड वेब। फूड वेब को हमने इंपॉर्टेंट हिस्सा क्यों बोला, बिकॉज फूड चेन हमारे इकोसिस्टम में एक्चुअली लाई नहीं करती है,
वो एक हाइपोथेटिकल कॉन्सेप्ट हो जाता है। एक्चुअली हमारे इकोसिस्टम में फूड वेब होते हैं। क्यों? क्योंकि ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं होता ना कि आपके इकोसिस्टम में सिर्फ एक ही ऑर्गेनिज्म है और उस ऑर्गेनिज्म में फीड करने वाला सिर्फ एक ही ऑर्गेनिज्म है, ऐसा तो नहीं होता है। हमारे इकोसिस्टम में बहुत सारे ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट होते हैं और एक ऑर्गेनिज्म मल्टीपल ऑर्गेनिज्म को खा लेता है। जैसे सपोज करो बर्ड्स हैं, तो बर्ड्स जब फ्रूट्स खाती हैं तो ऐसा तो नहीं है कि वो एक ही ट्री से फ्रूट खाती है, एक ही स्पीसीज़ के फ्रूट्स खाती हैं, ऐसा बहुत कम होता है, देखने को मिलता है। तो जनरली हमारे इकोसिस्टम में जो है फूड वेब्स लाई करते हैं, फूड चेन्स नहीं। अब फूड वेब क्या होता है? फूड वेब होता है इंटरलॉकिंग पैटर्न ऑफ फूड चेन्स। बहुत सारी फूड चेन्स मिली, इंटरलॉकिंग पैटर्न जो बनता है उसको बोलते हैं फूड वेब। आपके और अच्छे से क्लियर होगा इस स्लाइड में। यहाँ पे देखिए, ये है हमारी फूड चेन, ये है हमारा फूड वेब। ओके, फूड चेन आपकी बहुत सिंपल सी है। लाइक आपका जो फूड चेन है, फूड चेन जो है आपकी, यहाँ पे सपोज करो प्लांट्स हैं, सन से एनर्जी मिली, प्लांट्स ने इसको फोटोसिंथेसिस के थ्रू फूड में कन्वर्ट किया। ये फूड एक तरीके की एनर्जी है। फूड को खाएंगे हमारे डियर, डियर को एनर्जी मिली, डियर को खाएंगे हमारे वुल्फ, वुल्फ को एनर्जी मिली, और वुल्फ जैसे ही डेड हो गए तो उसको या तो लायन खाएगा और लायन को फिर डिकम्पोजर्स। और अगर यहाँ पे सपोज करो लायन नहीं है तो वुल्फ जब डेड हो जाएगी तो उसको कौन फीड करेंगे? डिकम्पोजर्स। डिकम्पोजर एक्चुअली क्या होते हैं? बहुत माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो कि हमारे लार्जर ऑर्गेनिज्म के कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस को सिंपलर सब्सटेंसेस में डिकम्पोज कर देते हैं, तोड़ देते हैं, ठीक है ना, और फर्दर उसे मिट्टी में मिला देते हैं। तो इनऑर्गेनिक सब्सटेंस में वो या सिंपलर सब्सटेंसेस में तोड़ के उसको मिट्टी में मिला देते हैं। सो दिस इज डिकम्पोजर्स, ठीक है ना। सो इस तरीके से आपने एक चीज़ देखी कि एनर्जी सन से मिली, फिर वापस किस तरीके से सर्कुलर फॉर्म में वापस से ये सॉइल में चली गई, ठीक है। तो जितने भी न्यूट्रिएंट्स थे वो सॉइल में वापस चले गए। अब इफ़ यू टॉक अबाउट फूड वेब्स, तो मैंने जैसे फूड वेब्स बताया, तो फूड वेब होता है इंटरलॉकिंग पैटर्न, यानी कि आपकी जो फूड चेन्स होंगी वो बहुत सारी फूड चेन्स एक साथ मिलती हैं तो एक इंटरलॉकिंग पैटर्न बनता है। कैसे बनता है? सपोज करो प्लांट्स को खाया हमारे ग्रास ओपर ने। अब ऐसा ज़रूरी नहीं है कि प्लांट को सिर्फ ग्रास ओपर ही खाएगा, प्लांट को वहाँ पे रहने वाली बर्ड भी खा सकते हैं। प्लांट से जो बेरीज़ हैं या फिर जो भी ग्रेन्स होते हैं, फ्रूट्स होते हैं, उनको कौन खाता है? उनको तो बर्ड्स भी खा सकती है, उनको पिजन भी खा सकता है। सो नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म जो है जो कि प्लांट पे फीड करते हैं। तो इसलिए हमने बोला कि फूड चेन हमारी इकोसिस्टम में लाई नहीं करती है, बिकॉज ऐसा नहीं होता है कि एक ऑर्गेनिज्म को ईट करने वाला सिर्फ एक ही ऑर्गेनिज्म होगा, ऐसा नहीं होता है। सो प्लांट को हमारा ग्रास ऊपर भी खा सकता है, उसके बाद बर्ड भी खा सकती है। उसके बाद क्या हुआ? बर्ड को फोक्स ने खाया और फोक्स को देन लायन ईट करेगा, इस तरीके से। अब जैसे ग्रास ऊपर है तो ग्रास ऊपर को कौन खा सकता है? ग्राउंड स्क्वेरल खा सकती है ना। ग्राउंड स्क्वेरल के बाद ग्राउंड स्क्वेरल को ईगल खा सकती है, ठीक है ना। उसके बाद जैसे प्लांट का मैंने बताया था, ग्रास ऊपर ने खाया, उसको ग्राउंड स्क्वेरल भी खा सकती है और ग्राउंड स्क्वेरल को ईगल खा सकती है, फिर ग्राउंड स्क्वेरल को फोक्स खा सकता है और बर्ड को ईगल खा सकती है। तो आपने देखा, एक चीज़ आपने नोटिस की कि यहाँ पे बहुत सारे ऑर्गेनिज्म हैं और बहुत सारे ऑर्गेनिज्म एक दूसरे से इंटरलिंक है। जैसे इसको ये ईट कर सकता है, इसको ये ईट कर सकता है, इसको ये भी ईट कर सकता है, बट इसको ये भी ईट कर सकता है और ये भी ईट कर सकता है, और ग्रास ऊपर को ये। तो एक तरीके से लिंकिंग फॉर्म हो गई, एक इंटरलॉकिंग पैटर्न, एक इस तरीके से इंटरलॉकिंग पैटर्न फॉर्म हो गया है, ठीक है ना। सो इसको बोलते हैं हम फूड वेब। ये तो बहुत सिंपल सा फूड वेब हुआ, लेकिन हमारे इकोसिस्टम में काफ़ी कॉम्प्लेक्स फूड वेब्स होते हैं। जितनी ज़्यादा डाइवर्सिटी, जितनी ज़्यादा बायोडाइवर्सिटी हमारे इकोसिस्टम में होगी, उतना ही कॉम्प्लेक्स हमारा फूड वेब होगा। और हाँ, जितना कॉम्प्लेक्स फूड वेब है, इसका मतलब ये है कि उतना हेल्दी हमारा इकोसिस्टम है। वो हम देखेंगे किस तरीके से। बिकॉज होता क्या है कि फूड वेब जो है ना, फूड वेब में क्या होता है कि आपको एक ऑर्गेनिज्म को ईट करने के लिए आपको सिर्फ एक ही ऑर्गेनिज्म नहीं होता। तो इस तरीके से आपको जो है फूड के बहुत सारे अल्टरनेटिव मिल जाते हैं। अल्टरनेटिव इन द सेंस कि आपको जो है एक तरीके से बहुत सारे ऑप्शंस मिल जाते हैं। जैसे आपके पास लायन है, तो अब लायन जो है, लायन ऐसा नहीं है कि वो सिर्फ फोक्स को ही ईट करता है। जो लायन है वो डियर को भी ईट करता है। सो लायन के पास नंबर ऑफ ऑप्शंस अवेलेबल हो जाते हैं। अगर हमारे पास डाइवर्सिटी बहुत ज़्यादा है, अगर हमारे पास फूड वेब है, तो नंबर ऑफ ऑप्शंस ईटिंग के वो बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। फूड के बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल हो जाते हैं। जैसे लायन के पास डियर भी अवेलेबल होगा, फोक्स भी अवेलेबल होगी, तो ऐसे बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल हो जाते हैं। तो इससे क्या होगा कि अनस्टेबिलिटी नहीं होती इकोसिस्टम में, डेथ नहीं होगी ऑर्गेनिज्म की ड्यू टू हंगर या फिर ड्यू टू स्टार्विंग, भूख की वजह से, ठीक है ना। जब डेथ नहीं होगी तो इकोसिस्टम उतना ही हेल्दी बना रहेगा, स्टेबल बना रहेगा।
नाउ मूविंग ऑन टू कैरेक्टरिस्टिक ऑफ फूड चेन। अब गुण क्या हैं, कैरेक्टरिस्टिक क्या हैं, व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ फूड चेन। अब कैरेक्टरिस्टिक ये हैं कि फूड चेन में न्यूट्रिटिव इंटरेक्शन होता है लिविंग ऑर्गेनिज्म के बीच। न्यूट्रिटिव इंटरेक्शन मतलब न्यूट्रिशन का और एनर्जी का। मैंने क्या बताया था कि फूड चेन से क्या होता है कि एक ऑर्गेनिज्म से दूसरे ऑर्गेनिज्म में एनर्जी ट्रांसफर होती है, बट एनर्जी के साथ साथ न्यूट्रिएंट्स भी तो ट्रांसफर होते हैं ना। इट कैन बी वाइटामिन, इट कैन बी फैट्स, इट कैन बी लिपिड्स, इट कैन बी कार्बोहाइड्रेट्स, इट कैन बी एनी, ठीक है ना। तो न्यूट्रिशन भी ट्रांसफ़र होते हैं और न्यूट्रिशन से ही फिर मोलिक्यूल्स हमें एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। सो न्यूट्रिटिव इंटरैक्शन होता है। आई होप आपको ये वर्ड क्लियर हो गया होगा, न्यूट्रिटिव इंटरैक्शन। अब एक चीज़ बताइए कि हम प्लांट से क्या ईट करते हैं, फ्रूट्स ईट करते हैं या जो भी सीरियल्स, ग्रेन, पल्सेस जो भी हम ईट करते हैं, तो उनमें क्या होता है, एनर्जी होती है, न्यूट्रिशन होता है उसमें। दालों से आपको क्या मिलता है, पल्सेस से प्रोटीन मिलता है। इफ़ वी टॉक अबाउट वाइटामिन्स बात करें तो हमें किससे मिलते हैं, फ्रूट से हमें विटामिन मिलते हैं, या फिर वाइटामिन या विटामिन मतलब जो भी आप बोलते हैं, ठीक है। सो वो सब चीज़ें हमें मिलती हैं। और हमें कार्बोहाइड्रेट मिलता है, जैसे हमें मिलता है पोटैटो से। तो इस तरीके से न्यूट्रिशन हमें प्लांट से मिलता है। तो इस तरीके से हर ऑर्गेनिज्म को एक दूसरे ऑर्गेनिज्म से न्यूट्रिशन मिलता है। फूड चेन हमेशा कैसा होता है, स्ट्रेट होता है। फूड चेन स्ट्रेट होता है, एक बार आप देख लीजिए, ये देखिए फूड चेन हमेशा स्ट्रेट होगी। एनर्जी हमेशा लीनियर फॉर्म में ट्रांसफर होगी, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ पे, यहाँ पे से यहाँ से यहाँ पे। तो हमेशा ये क्या होगी, लीनियर होगी। एक ऑर्गेनिज्म से दूसरे ऑर्गेनिज्म में एनर्जी ट्रांसफर होगी। अब आप यहाँ पे बोलेंगे ये तो सर्कुलर है। सर्कुलर नहीं है एक्चुअली, ये हमने इस तरीके से बनाया हुआ है, पर एक्चुअली है तो स्ट्रेट ना। मतलब एनर्जी प्लांट से डियर में गई, एनर्जी डियर से वुल्फ में गई, वुल्फ से डिकम्पोजर्स में गई। तो इस तरीके से चल रही है ना एनर्जी। ऐसा तो नहीं कि यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ किसी और ऑर्गेनिज्म में आ गई, ऐसा तो नहीं है। जैसे आप फूड वेब में देखिए, फूड वेब में एनर्जी यहाँ से यहाँ ट्रांसफर हो गई, एनर्जी यहाँ से यहाँ हुई, यहाँ से यहाँ हुई, तो ये इंटरलिंक है। तो फूड चेन में ऐसा नहीं होता है। फूड चेन में स्ट्रेट होती हैं, एनर्जी लीनियर फॉर्म में चलेगी, ठीक है। और इट प्रोसीड इन अ प्रोग्रेसिव स्ट्रेट लाइन, जैसे मैंने बताया स्ट्रेट लाइन या लीनियर फॉर्म में एनर्जी ट्रांसफर होगी एक ऑर्गेनिज्म से दूसरे ऑर्गेनिज्म में। फ्लो ऑफ एनर्जी इज यूनिडायरेक्शनल फ्रॉम सन टू प्रोड्यूसर्स एंड कंज्यूमर्स। और हमेशा ध्यान रखिए कि जो एनर्जी का फ्लो होता है वो यूनिडायरेक्शनल होता है। और किस यूनिडायरेक्शनल का मतलब है, एक डायरेक्शन में। और किस से किस डायरेक्शन में होगा, एनर्जी का फ्लो हमेशा सन से होगा। सन से प्रोड्यूसर्स को एनर्जी लेंगे, प्रोड्यूसर्स फिर उसको फूड बनाएंगे, फूड से फिर वो एनर्जी कहाँ पे जाएगी, हर्बीवोर में। एक बार मैं आपको दिखा देती हूँ, यहाँ पे देखिए, दिस इज यूनिडायरेक्शनल। किस डायरेक्शन में है, सन से। सन से गई एनर्जी हॉक तक, ठीक है ना। अब यहाँ पे सन से एनर्जी ली प्लांट्स ने फोटोसिंथेसिस के थ्रू फूड बनाया। फूड जो है ग्रास ओपर ने खाया, फिर उसको ग्रास ओपर को फ्रॉग ने खाया, फ्रॉग को हॉक ने खाया, ठीक है ना। तो इस तरीके से एनर्जी जो है एक डायरेक्शन में फ्लो हुई। और कहाँ से फ्लो हुई, एनर्जी फ्लो हुई सन से। सन के बाद ये गई प्रोड्यूसर्स में, प्रोड्यूसर्स के बाद हर्बीवोर्स में, हर्बीवोर्स के बाद कार्निवोर्स में, और कार्निवोर्स के बाद टॉप कार्निवोर्स में। ओके, सो इट इज़ यूनिडायरेक्शनल। आई होप आपको ये चीज़ क्लियर हो गई होगी। मूविंग ऑन टू 80 to 90% ऑफ एनर्जी इज लॉस्ट एज हीट एट ईच ट्रांसफ़र। जब एनर्जी ट्रांसफ़र होती है एक ट्रॉफिक लेवल से दूसरे ट्रॉफिक लेवल में, यहाँ पे देखिए, जब एक जगह से या एक ट्रॉफिक लेवल से दूसरे ट्रॉफिक लेवल में एनर्जी ट्रांसफ़र हुई, यहाँ से यहाँ पे ट्रांसफ़र हुई। जैसे प्लांट को ग्रास ओपर ने खाया, तो ग्रास ओपर के पास सिर्फ 10% एनर्जी ही जाएगी। 80 to 90% एनर्जी या 90% एनर्जी कहाँ पे डिसिपेट हो जाएगी, कहाँ पे लॉस हो जाएगी, वो लॉस होगी इसकी बॉडी में जो एक्टिविटीज़ चल रही हैं, जैसे सेल्यूलर रेस्पिरेशन, एक्सक्रिएशन, सर्कुलेशन, बॉडी में जो फिजियोलॉजिकल फंक्शनिंग हो रही है वहाँ पे लॉस हो जाएगी। और कुछ एनर्जी जो है हीट की फॉर्म में इकोसिस्टम में लॉस हो जाएगी। या ये जो वर्क करेगा अपनी बॉडी से के थ्रू अगर ये मूव करता है या ये होप करता है, यानी कि कूदता है, क्योंकि ग्रास ऊपर होपिंग करता है ना, तो उस तरीके से आधी एनर्जी वहाँ पे लूज़ हो जाएगी। तो टोटल मिला के 90% एनर्जी लॉस हो जाती है इन फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी, इन फिजिकल एक्टिविटी, और एज डिसिपेट एज हीट, ठीक है ना। सो कितनी एनर्जी ट्रांसफ़र होती है, एनर्जी जो ट्रांसफ़र होगी ग्रास ऊपर से फ्रॉग में, वो सिर्फ 10% एनर्जी होगी। ओके, आई होप आपको ये चीज़ क्लियर होगी कि सिर्फ 80 to 90% एनर्जी इज लॉस्ट एज हीट एट ईच ट्रांसफर। ओनली 10% ऑफ एनर्जी इज गेट ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन ट्रॉफिक लेवल टू another trophic level. Okay,
इफ़ वी टॉक अबाउट फूड वेब, जैसे मैंने आपको बताया फूड वेब जो है एक इंटरकनेक्टेड फूड चेन्स ही होती हैं फूड वेब्स। ऑर्गेनिज्म यूजुअली मल्टीपल फीडिंग रिलेशनशिप, और जैसे मैंने बोला कि फूड वेब में जो है क्योंकि ऑर्गेनिज्म के पास काफ़ी सारे ऑप्शंस हो जाते हैं फूड के, तो इसलिए क्या होता है मल्टीपल फीडिंग रिलेशनशिप को शो करता है। ठीक है, अब वहाँ पे जो है काफ़ी सारे ऑप्शंस हो जाते हैं, तो इसलिए इंटरलिंकिंग बन जाती है फूड वेब में। अगर हम फूड चेन को फूड वेब से डिस्टिंग्विश करें, अलग करें, तो फूड चेन होता है इट रेफर्स टू अ नेचुरल सिस्टम बाय विच एनर्जी इज ट्रांसफर फ्रॉम वन ऑर्गेनिज्म टू अनदर ऑर्गेनिज्म। एक नेचुरल सिस्टम है जिसके थ्रू एनर्जी ट्रांसफर होती है एक ऑर्गेनिज्म से दूसरे ऑर्गेनिज्म में। सिंपल सी बात है। फूड वेब में भी एनर्जी ट्रांसफर होती है, लेकिन फूड वेब में क्या होता है बहुत सारी फूड चेन्स आपस में इंटरलिंक्ड होती हैं। एक ऑर्गेनिज्म जो फूड चेन से रिलेट करता है वो दूसरी फूड चेन से भी रिलेट करेगा। इस तरीके से क्या बन जाता है, एक इंटरलॉकिंग फूड वेब बन जाता है। यहाँ पे देखिए, सपोज करो आपकी ये एक फूड चेन है, ये वाली, दिस इज़ वन फूड चेन। ठीक, उसके बाद अगर हम देखें ये वाली एक अलग फूड चेन है, ये वाली एक अलग फूड चेन है, और ये वाली एक अलग फूड चेन है। सो देयर आर लाइक 4 फूड चेन्स। अब 4 फूड चेन किस तरीके से इंटरलिंक्ड हो गई, इंटरलिंक होकर क्या बना रही है, फूड वेब। सो बहुत सारी फूड चेन मिली, इंटरलिंक हुई, क्योंकि मल्टीपल रिलेशनशिप्स फीडिंग रिलेशनशिप्स होती हैं ऑर्गेनिज्म की, इसलिए उन्होंने बना दिया फूड वेब। तो मेंबर ऑफ हायर ट्रॉफिक लेवल फीडिंग अपॉन द सिंगल टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म, जो हायर ऑर्गेनिज्म होते हैं वो एक ही टाइप के ऑर्गेनिज्म को ईट करते हैं फूड चेन में। बट फूड वेब में क्या होता है कि उनके पास मल्टीपल ऑप्शंस हो जाते हैं। जैसे मैंने बताया लायन के पास ऑप्शन है, फोक्स को भी ईट कर सकता है, वो डियर को भी ईट कर सकता है, चीतल को भी ईट कर सकता है, इस तरीके से। तो फूड चेन में क्या होता है कि फूड चेन में अडेप्टेबिलिटी और कॉम्पिटिटिवनेस पे ज़्यादा ये इम्पैक्ट नहीं डालता है। मतलब बेसिकली इतना समझो कि जो फूड चेन होती है उसका ज़्यादा सिग्निफिकेंस नहीं होता है, वो मिलके फूड वेब बनाती है बस। एक्चुअल जो रिलेशनशिप, एक्चुअल जो सिग्निफिकेंस, एक्चुअल जो इंपॉर्टेंस होती है वो फूड वेब की होती है इकोसिस्टम में। क्योंकि फूड वेब क्या करता है, इट इम्प्रूव एडेप्टेबिलिटी एंड कॉम्पिटिटिवनेस ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। फूड वेब जितना अच्छा होगा उतना ज़्यादा हमारा स्टेबिलिटी होगी, उतने ज़्यादा फीडिंग ऑप्शंस मिलेंगे किसी भी ऑर्गेनिज्म को, और उतना ज़्यादा वो ऑर्गेनिज्म जो है सस्टेन कर सकता है अपने आप को, रिप्रोड्यूस कर सकता है, और उतना ज़्यादा वो स्पीसीज बढ़ सकती है आगे। अगर फूड वेब कमज़ोर है किसी को सिस्टम का, तो उतना ही चांसेस है कि वहाँ की जो बायोडाइवर्सिटी है वो कम हो जाए, क्योंकि ऑर्गेनिज्म हंगर से मर सकते हैं, स्टारवेशन या भूखमरी से वो मर सकते हैं, स्टार्व होगी। ठीक है ना। सो एग्जाम्पल जैसे कैरेट को रैबिट ने खाया, रैबिट को स्नेक ने खाया, स्नेक को ईगल ने खाया, तो सिंपल सी एक लीनियर फॉर्म में एनर्जी ट्रांसफर हुई फूड चेन में। इफ़ यू टॉक अबाउट फूड वेब, जैसे एक हॉक है, हॉक को माउस, हॉक जो है किसको खा सकता है, माउस को भी खा सकता है, स्क्वायरल को भी खा सकता है, फ्रॉग को भी खा सकता है, और किसी और एनिमल को भी खा सकता है। सो यहाँ पे जो है नंबर ऑफ फीडिंग ऑप्शन इस तरीके से हॉक को मिल गए। सो यहाँ पे क्या हुआ, हॉक के पास लाइक वो स्टारवेशन से, हंगर से अब नहीं मरेगा, क्योंकि देयर आर नंबर ऑफ ऑप्शन जिनको वो ईट कर सकता है। तो दिस इज समथिंग लाइक डिफरेंस बिटवीन फूड चेन एंड फूड वेब। आई होप आपको ये चीज़ क्लियर हुई होगी, आपको फूड चेन और फूड वेब का डिफरेंस क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको फूड चेन के कितने टाइप्स होते हैं वो मैं आपको अच्छे से डिटेल में क्लियर करूँगी। सो तब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक यू।